किसानों को अन्नदाता यानी भगवान की संज्ञा दी गई है, लेकिन देश भर में हर साल सैकड़ों कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार फैसलों का बीमा करवाने की महत्वपूर्ण योजना लेकर आ रही है, जिसमें किसान बैंक से कर्ज लेते वक्त ही एक मुश्त पैसा देकर अपने खेतों में बोई गई फसल का बीमा करवा सकता है। यानी मोदी सरकार की इस योजना पर किसानों ने भरोसा दिखाया तो किसानों की कर्ज से होती आत्महत्याओं का सिलसिला जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर हो रही राजनीति और सरकारी इस योजना के सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित रहने से योजना की सफलता पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। फसल बीमा योजना की पड़ताल के लिए हम गुड़गांव ब्लॉक के सुल्तानपुर गांव में पहुंचे, जहां इलाके के किसान किसी बीमित कंपनी वेदर रिस्क मैनेजमेंट के अधिकारी किसानों को समझने में लगे थे कि कैसे अपनी फसलों का बीमा करवा किसान किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से निजात पा सकता है। जानकारों की माने तो किसानों को बैंक से कर्ज के वक्त एक मुश्त बीमा की किस्त जमा करवाकर निश्चिंत हो सकता है। यही नहीं, वेदर रिस्क मैनेजमेंट के अधिकारी सोनू अग्रवाल की माने तो बीमा कंपनी किसानों की जमीनों का बीमा करने के साथ साथ किसानों को मौसम की सटीक जानकारी भी मैसेज द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा मुहैया करवाएगी, जिसमें किसानों को यह भी बताया जाएगा कि जिस प्रदेश में किसान बुआई करने जा रहा है, कहीं वहां सूखा तो नहीं पड़ने वाला या कहीं भारी बारिश के चलते बाढ़ तो नहीं आएगी। यानी अगर योजना पर चरणबद्ध तरीके से काम किया गया तो किसानों के लिए फसल बीमा योजना वाकई क्रांतिकारी योजना साबित होगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं किसानों को इस मुहिम या यूं कहें कि फसल बीमा योजना पर जागरूक करने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है, या यूं कहें कि सरकारी योजना सिर्फ विज्ञापनों तक सिमट कर रह गई है। मैं राकेश कुमार चौहान, गांव सुल्तानपुर से सरपंच हूं। सर बहुत बढ़िया उन्होंने ये जो है स्कीम के बारे में बताया। ये अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे गांव के किसानों को, और बहुत ही अच्छी बात है जो कि ये लोग बाग बीमा करवाने के इच्छुक भी हैं और करवाएंगे भी। नहीं, आप सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ने वाला है? क्या वो जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, क्या अगर ये बीमा कराते हैं किसान तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल। ये जो है मतलब उनके बेनिफिट का ही सिस्टम है सारा, और उनको बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। क्या इसके अलावा क्या क्या जानकारी आपको इस कंपनी की तरफ से दी गई? सर इन्होंने बताया जैसे फसल बोने से पहले मौसम के बारे में हम बताएंगे, तो बहुत अच्छी मतलब जो है इन्होंने बताई है। अगर जी जैसे अब आप फसल बोओगे उससे बारिश होएगी या नहीं होगी, सूखा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और इससे जैसे गांव देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर ये सरकारी लाभ मिले उनको, ये फायदा अगर नया बीमा करवाएंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा, और ये सारे किसानों के ही हित में काम होगा। ये मैं सतपाल जिला गुड़गांव से जी, और हमें जो है फसल के बारे में बीमा कराने के लिए यहाँ टीम आई हुई है। उन्होंने हमारे को बताया कि हमें फसल बीमा कराना चाहिए, और हमें इनकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम लोग जो अपने गाड़ियों का या अन्य किसी भी चीज का बीमा कराते हैं, इसलिए हमें फसल का बीमा भी कराना चाहिए। और फसल बीमा कराने से हमारे को बेनिफिट है। पिछले साल प्राकृतिक आपदा होने से जमींदारों को 8,000 रुपए किला, 12,000 रुपए किले का हिसाब से मुआवजा मिला था पूरे हरियाणा में। तो उसमें जो है कम पैसा मिला हमारे को। अगर हम बीमा कराएंगे तो हमारे को कम से कम 25 से 30,000, 50,000 रुपए प्रति फसल के हिसाब से बीमा मिलेगा। और जबकि अलग अलग यानी टाइम के अनुसार, यानी अलग अलग फसल के अनुसार 1.5% हमारे को देना पड़ेगा उसका इंश्योरेंस में, 2% देना पड़ेगा। और गन्ना और ये जो धान की जो फसल है उसके लिए इंश्योरेंस में हमने 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। और जो हम KCC कार्ड बनवाएंगे उसमें जो है हमारा ये इंश्योरेंस का पैसा काट लिया जाएगा, और हमारे को बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक। और हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो इसमें सरकार ने क्या किया है कि जो जितने भी बैंक हैं
तो किसान जो हैं जिन्होंने लोन लिया है तो उनका तो ऑटोमेटिक बीमा होता है उनके लोन की अमाउंट के हिसाब से। जिनके पास लोन नहीं है तो वो भी अपने किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाके अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स है और सारी सूचना भर के वो ये बीमा पैसा दे के प्राप्त कर सकते हैं। या जो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसेज हैं, सरकार ने एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ब्लॉक में इंश्योरेंस कंपनी को बोला है अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खुलवाया है, तो उस ऑफिस में जाके अपना ये बीमा करवा सकते हैं। तो ये फर्स्ट वन टाइम पेमेंट होती है सर? ये वन टाइम पेमेंट है। बाकी किसान को कोई किस्त देने की जरूरत नहीं? किसान को सिर्फ 2% जो है अपने पूरे क्रॉप लोन या जो लागत का प्रीमियम देना पड़ता है, बाकी जो प्रीमियम है वो सरकार भर रही है। अच्छा। तो बहुत भारी सब्सिडी किसान को दी गई है। और जैसे मैंने कहा कि वो किसी भी अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाके इसको अपना बीमा करा सकते हैं। और एक बार बीमा हो गया उसको कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर अगर कोई भी आपदा होती है तो वो अपने बैंक ब्रांच को ही या इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर सकता है और इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे में अपना सर्वेयर भेजेगी जो वहाँ पे जाके लॉस का आंकलन करेगा और उसका लॉस नोट करेगा। और फिर अंत में अगर मान लीजिए सब कुछ सही रहा तो हर गांव में, हरियाणा में हर गांव में एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे क्रॉप कटिंग और यील्ड निकाली जाएगी। तो सरकार हर गांव में 2 या 4 एक्सपेरिमेंट करेगी, उसका यील्ड निकालेगी और वो अगर यील्ड जो इंश्योर्ड यील्ड है, मतलब एक तय कर दिया गया है हर ग्राम पंचायत या हर ग्राम के लिए, उस यील्ड से कम है, मान लीजिए 2 टन हमारी इंश्योर्ड यील्ड थी, आपकी 1.5 टन आई, तो जो आधा टन कम हुआ उसके अनुपात में आपको आपकी बीमा की क्लेम मिल जाएगा। कितने दिन के अंदर मिलेगा ये सब कुछ? ये मेरे हिसाब से अब ये सरकारी प्रक्रिया है और मेरे हिसाब से जब क्रॉप कटिंग हो जाती है उसके 2 महीना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा गाइडलाइन है वो तो बोलती है कि विदिन 45 डेज हो जाना चाहिए। तो यानी मुआवजे की तरह भटकना नहीं पड़ेगा किसान? नहीं, मुआवजा उसके अकाउंट में आएगा सीधे और इसमें जवाबदेही पूरी बीमा कंपनियों की है। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन वहाँ कई किसान ऐसे भी थे जिनके मन में संशय अब भी बरकरार था, यानी सरकारी योजनाओं के लिए जिस कदर जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाने चाहिए उसमें भी लगातार ढिलाई बरती जा रही है, जिसका कि खामियाजा किसान भाइयों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय रबी की फसल की बुआई का है। यानी अगर केंद्र और प्रदेशी सरकारों ने अभी से फसल बीमा योजना पर तरीके से काम नहीं किया तो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला और आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। जी, ये जो टीम आई है इसको धन्यवाद देते हैं हम। ये बढ़िया है, इन्होंने हमें फसल बीमा के बारे में बताया है। इससे जो किसान कर्जे में डूबे हुए हैं, भाई कर्जा लेके फसल लगाते हैं, आगे प्राकृतिक आपदा से या वैसे फसल खराब हो जाती है तो उससे किसान कर्ज में दब के आत्महत्या करते हैं या वैसे परेशान रहते हैं। इससे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमेगा, क्योंकि हमने जो कर्ज लेके फसल लगाई है वो खराब भी हो जाती है। तो जिस तरह से इन्होंने योजना बताई है इससे हमें वो पैसा प्रीमियम के तौर पे मिल जाएगा। तो चलो हमें पूरा भी नहीं मिलेगा, जो हमने कर्ज लगाया है वो तो मिलेगा। उससे हमें जो कर्ज लिया है वो अब आगे भर तो देंगे उसको, तो उससे काफी राहत मिलेगी। फसल बीमा योजना को सबसे बड़ा खतरा विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा दुष्प्रभाव भी है, जिसके चलते हरियाणा के किसान का झुकाव अभी भी फसल बीमा योजना से कहीं दूर नजर आता है।